वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 10। आज हम लोग जो चार्ट है साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे निकालते हैं स्पेसिफिक एंगल का, उसका चार्ट बनाना भी सीखेंगे कि चार्ट कैसे बना देते हैं ईजिली। दो तरह से आपको मैं बताऊंगा। यदि आपको कोई भी वैल्यू नहीं याद है साइन कॉस टेन का तो भी आप चार्ट बना सकते हैं, और यदि याद है एक लाइन तो और आसानी से। तो पहले मैं आपको कोशिश करता हूँ कि बिना कुछ भी नहीं आपको पता है इसमें साइन कॉस टेन के किसी भी डिग्री का कोई वैल्यू नहीं पता है तो 0 से 90 तक की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। तो आप लिख लीजिए यहाँ से 0 से 1 0 1 2 3 4, ये 5 हो जा रहे हैं। ये 5 ये 0 से लेकर 0 से 4 तक ने लिख दिया, और 4 से सबको डिवाइड करेंगे। 4 से सबको डिवाइड करेंगे, इसके बाद सबको रूट में डाल देंगे। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1/2 होगी, इसकी वैल्यू ये कटा दीजिए 1/√2 होगी, इसकी वैल्यू √3/2 होगी, और इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि जो साइन कॉस टेन कॉट जो ये वैल्यूज हैं, ये एंगल्स को हमको लिखना चाहिए और ऊपर ये एंगल्स जो है ना ये ऊपर लिखना चाहिए। ये साइन का इसमें आएगा नीचे। देखिए ये एंगल्स यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 45 है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। ध्यान से देखिए। तो ये इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए साइन में हमको पहली लाइन याद नहीं है तो कैसे हम इस वैल्यू को लिखेंगे। यदि पहली लाइन याद है साइन से 0 से 90 तक का, तब भी आप चार्ट को इजीली फॉर्म कर लेंगे, लेकिन आप बिना याद किए हुए भी याद बना सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये 0 1 2 3 4 है, तो पहले 0 लिखा, 1 2 3 4, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, सबको रूट में डाल दिया, तो इसकी वैल्यू जो आ रहा है वही पहली लाइन की वैल्यू हो जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि साइन 0 का 0 हो जाएगा, 30 का 1/2 हो जाएगा, और इसका 1/√2 45 का होगा, 60 का √3/2 होगा, और 90 का 1 होगा। इस तरह आपने देखा कि हम लोग बिना किसी वैल्यू के भी हम वैल्यू साइन की 0 to 90 लिख दिया। ये याद रखना बिल्कुल आसान है। 0 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड किया, रूट में डाला, निकल गया। अब कॉस निकालना है तो कॉस के लिए साइन का रेसिप्रोकल वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर आप लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए, ये डिसेंडिंग 90 डिग्री वाला पहले लिखेंगे। देखिए साइन का डिसेंडिंग ऑर्डर कॉस होगा, टेन का डिसेंडिंग ऑर्डर कॉट होगा, सेक का डिसेंडिंग ऑर्डर कोसेक होगा। इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए 1 यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर √3/2 एंगल के डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये बीच में पड़ रहा है। इसके बाद ये 0 वैल्यू आपने लिख दिया। अब 10 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू हमको चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि साइन आपने पढ़ा है, मैंने बताया इसके पहले वाले वीडियो में। ये पार्ट जो है आप पार्ट 3 है बेटा, पार्ट 2 तक मैंने बता चुका है। तो पार्ट 3 में आपको पार्ट 2 में बताया था कि tan होता है साइन बाई कास होता है। तो साइन बाई कास मतलब 0/1 जो है 0 हो जाएगा, 1/2/√3/2 से ये कट जाएगा और 1/√3 बचेगा। इसको पूरा पूरा कटा देंगे, बाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको बाई करेंगे तो √2 से 2 कटेगा, √3 ऊपर बच जाएगा,
और 1/0 जो है ये इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर होने पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब ये कॉट लिखना है, तो tan का जो रेसिप्रोकल वैल्यू है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है, वो कॉट का हो जाएगा। इधर से आप इधर लिखते जाइए, इसके बाद √3 लिखिए, और इसका 1 तो बीच में पड़ रहा है, 1/√3 होगा कॉट 60 की वैल्यू, और ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा कॉट 90 की वैल्यू। ठीक, आपने देखा साइन का डिसेंडिंग ऑर्डर कॉस हो गया, tan का साइन बाई कॉस किया तो tan मिला, और tan का डिसेंडिंग ऑर्डर कॉट हो गया। ठीक, अब सेक आपको चाहिए, तो सेक हम जानते हैं कि कॉस का रेसिप्रोकल वैल्यू होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगा, 1/1 1 होता है, √3/2 को उलट दीजिए, रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद इसका √2 हो जाएगा, इसका 2 हुआ, और इसका 1/0 जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये सेक का रेसिप्रोकल डिसेंडिंग ऑर्डर ये कॉसेक हो जाएगा, तो यहाँ से इसको इधर वाला 90 वाला वैल्यू, 90 से 0 तक का वैल्यू लिखते जाइए, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो वैल्यू है, ये 2 हो जाएगा, यहाँ ये बीच में है वही रहेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, और ये 1 होगा। इस तरह आपने चार्ट फॉर्म कर दिया। आपको कुछ भी नहीं याद है, फिर भी एग्जाम में आपको चार्ट का कंफ्यूजन ना हो, फट से चार्ट बना लेंगे पहले ही, यानी आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आपको लिखना नहीं है, तो आंसर शीट मिला है ना, आंसर शीट मिला है, आप उसके रफ साइड में अपना ये चार्ट बना सकते हैं, पहले ही 15 मिनट टाइम होता है, चार्ट फॉर्म कर लीजिए रफ पे, और उसके बाद फटाफट जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होगी आप लिख लीजिए, पेंसिल से ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रफ साइड लिख करके, तो इससे आपका समय बचेगा एग्ज़ाम में। अब चार्ट बना लिए हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहाँ आपने देख करके लिख दिया, आपका समय बच जाएगा। इसलिए चार्ट का जो ईजी परफॉर्म करने के जो तरीका है वो आपने देखा। कुछ भी नहीं याद है तो भी आपने लिख सकते हैं, एक लाइन याद है तो सब भी सब लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 विथ एग्जाम्पल। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के होते हैं एग्जाम्पल में दिए रहते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते भी हैं, इसलिए कुछ एग्जाम्पल जो बुक में दिया है, मैं एग्जाम्पल को पढ़ने के लिए नहीं मना करता हूँ, आप पढ़ लीजिए, लेकिन यदि आप अपने से सॉल्व करते हैं किसी भी चैप्टर के एग्जाम्पल को, तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, वो याद रहेगा। तो एग्जाम्पल्स को आपको अपने से भी सॉल्व करना चाहिए, यानी पढ़ लीजिए लेकिन अपने से करिए। एग्जाम्पल का सॉल्यूशन जब आप अपने करेंगे तो उससे कुछ डिफर होगा, कुछ शॉर्ट होगा, कुछ आप अपने से उसको अपने तरीके से आसान बना सकते हैं। बुक में थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस दिया रहता है, वो साइंस और मैथ दोनों के लिए अप्लाई होता है एग्जाम्पल के लिए। तो मैं इसलिए एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ और अपने हिसाब से उसको बताऊँगा, शायद बुक से आपको अच्छा लगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मुझे एक दिख रहा है, कुछ एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 एग्जाम्पल 8 नंबर है, ये पेज नंबर 186 पे है। लिखा है इफ साइन a minus b is equal to 1/2 cos a plus b is equal to 1/2 दोनों का वैल्यू 1/2 दिया है, और ये वैल्यू जो है लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 है, सच दैट है कि 0 डिग्री द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0
एंड लेस देन 90। ए प्लस बी जो ए और बी है ये दोनों 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कि ए और बी की वैल्यू बताइए। देन एंगल ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, एंगल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन था और ये आपको फाइंड करना था। ठीक है, अब देखिए, दिख रहा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे निकालेंगे, इसकी हेल्प से निकालना है आपने। तो a माइनस बी जो दिया है उसको आप लिखिए। a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है और 0 90 के बीच में ये एंगल है a और b। तो आप क्या करेंगे कि a माइनस बी साइन के साइन लिखा है, साइन लिखा है तो साइन लिखना चाहिए। तो साइन a माइनस बी दिया है, साइन a माइनस बी की वैल्यू जो दिया है वो 1/2 लिखा है। कॉस a प्लस बी की वैल्यू जो है 1/2 लिखा है। आपको a और b फाइंड करने हैं। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन कितनी डिग्री की वैल्यू 1/2 है, आप देख लीजिए, 30 डिग्री के हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन 30 डिग्री। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू साइन 30। अब दोनों ओर से ये साइन यदि कैंसिल होता है तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो एक इक्वेशन आपने बना लिया। सिमिलरली cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, ये आप लिख देंगे। सिमिलरली cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 को cos के कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 है? 60 का है। तो आप लिख दीजिए cos 60 डिग्री, और दोनों ओर से ये cos गायब होगा, ये तो a प्लस बी इक्वल टू 60 इक्वल टर्म्स में कट जाते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू आप लिख सकते हो 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सिमल्टेनियस इक्वेशन है, आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, कट जाएंगे और वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, तो अब एडिंग में इसको निकालते हैं, लिखते हैं। ये पहला इक्वेशन a माइनस बी 30 डिग्री, a प्लस बी 60 डिग्री। इसके बाद ऐड करने के लिए आप इसको कटा देंगे और ये ऐड हो जाएगा, तो 2a होगा। 2a इक्वल टू 90 हो जाएगा और a इक्वल टू हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री आपने a की वैल्यू तो निकाल लिया। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो b की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिखेंगे पुटिंग a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट ये है, a की जगह पर मैं 45 रख रहा हूँ, सेकंड लिख देता हूँ तो और आसान रहेगा। सेकंड में पुट कर रहा हूँ, इसमें a की जगह 45 लिखता हूँ प्लस b इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू जो होगा वो 60 माइनस 45 हो जाएगा और घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 में से 4 गया 1, 15 डिग्री। तो एंगल ए जो हमने निकाला था वो 45 डिग्री निकाला था और एंगल बी जो निकला है अभी वो 15 डिग्री निकला है। यही आंसर होंगे, यही आंसर होगा स्टूडेंट्स। मैं ऐसा कर सकता हूँ, आपको समझ में आया हो।
देखिए, आप स्नैप ले सकते हैं पूरे का। देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए मिटाता हूं। चार्ट को भी मिटा देना, ठीक रहेगा। आप समझ चुके हैं, चार्ट समझ चुके हैं, आप चार्ट को एक बार अपने से बनाओगे। ठीक है, देखिए आपने सीखा, फिर आप जब अपने से बनाएंगे तो आपको आ जाएगा। एक बार बनाइए, बना के देखिए आप बना पा रहे हैं कि नहीं। मुझे लग रहा है आप बना लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 8.2, तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी इवैल्यूएट का मतलब है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू निकालिए। और पहले में क्वेश्चन दे रहा है, फर्स्ट पार्ट इसका, sin 60 इंटू कॉट 30, sin 60 इंटू कॉट 30 प्लस sin 30 प्लस cos 60, sin 30 प्लस cos 60, ये दे रहा है, ये cos है। ठीक है, अब वैल्यू आप जानते हैं, sin 60 की वैल्यू चार्ट से आपको पता है, √3/2 होता है, और cos 30 का भी √3/2 होता है, sin 30 का 1/2 होता है, cos 60 का sin 30 1/2 और cos 60 का भी 1/2 होता है। cos 60, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3/4 प्लस 1/4, ये 4/4 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से जो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है, हाँ, वो दूसरा पार्ट में स्क्वायर वाला दिया, इसको भी करना चाहिए, मैं इसको भी करता हूं। लिख रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। फिर एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये कॉस है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन देखिए, 2
tan 45 का 1 होता है, तो 1 tan स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, माइनस sin 60 की वैल्यू जो होती है ये √3/2 होती है, और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये 2 होगा, प्लस हाँ ये √3/2 का स्क्वायर 3/4 होगा, माइनस ये भी 3/4 होगा, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और इस तरह से 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगा। और इसमें एक फिफ्थ पार्ट भी करना चाहिए लग रहा है मुझे, थोड़ा सा जो बड़ा दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, देखिए यहां से 5 लिखा है, 5 लिखिए, और cos 60 की वैल्यू क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 इंटू सेक 30 कह रहा है, तो आपको पता है cos 30 की वैल्यू पता है √3/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, और उसके बाद माइनस tan है, tan का तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये sin 30 की वैल्यू जो होती है ये 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 होता है, इसका स्क्वायर होगा। अब मुझे इधर करना पड़ेगा, मार्कर चल नहीं रहा है, देखिए इसका स्क्वायर करिए, 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका 1/4 तो 5/4 हो जाएगा, पहला 5/4, ठीक। इसके बाद है ये 4 इंटू, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 होगा, तो 4 इंटू 4/3 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस है 4 इंटू 4/3, उसके बाद -1 है, अपॉन ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 होगा, इस तरह से ये 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन ये, इसको आप जोड़ेंगे तो 4/4 होगा, और ये कट के 1 हो जाएगा, तो अब इस 1 को तो छोड़ देंगे, डिवाइड करने से वही रह जाएगा। अब इसमें आप एलसीएम ले सकते हो, 1 लिख करके एलसीएम ले लीजिए, 12 होगा, 4 से डिवाइड कीजिए 3, 5 जा 15, प्लस 3 से डिवाइड कीजिए 4, 4 में 16 से 16 4 जा 64, और 1 से 12 माइनस, और बाई 1 करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये 1 से डिवाइड होगा तो इतना ही रह जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको जोड़ लीजिए, प्लस को जोड़ लीजिए पहले,
5 4 9 6 1 7 -12/12 इक्वल टू, अब माइनस कर दीजिए 12 को, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6/12। ये इसकी वैल्यू आना चाहिए। शायद समझ में आएगा। देख लीजिए स्टेप्स। इसके बाद जो बुक है, इस बुक में हमने कुछ पार्ट कर दिया, 1 कर दिया, 2nd कर दिया, 5th कर दिया, जो इम्पोर्टेंट, जो मतलब थोड़ा लग रहा था कि बताने लायक है। बाकी आप दोनों जो रिमेनिंग पार्ट 3rd and 4th है वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें कह रहा है कि आप इसमें चूज कीजिए और आंसर को, मतलब आप जस्टिफाई योर चॉइस, जस्टिफाई कीजिए, यानी वैल्यू फाइंड कीजिए कितना आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है उसमें दे रहा है कि 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। ध्यान दीजिए, तो इसकी वैल्यू आप जो ऑप्शन में दिया है वो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक सॉल्व नहीं करेंगे। आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद में ऑप्शन फाइंड करेंगे। 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, और 1 + tan स्क्वायर 30 का रहा है तो 1/√3 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये 2/√3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये 1 + 1/3 होगा। इसको सॉल्व कीजिए, 2/√3 और नीचे 3 + 1 4/3, और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी इसका रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन है इससे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/4। तो ये कट जाएगा 2 टाइम, और ये जो वैल्यू होगा ऊपर 3/2√3, 3/2√3। √3 को हटाना चाहिए डिनोमिनेटर में, रेशनलाइज किया जाता है डिनोमिनेटर को। तो इसके लिए आप लिखेंगे 3/2√3 इंटू √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे रूट नहीं रखना चाहिए डिनोमिनेटर में। आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा है, उसमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 9th क्लास में पढ़ा था। तो हमेशा नीचे रूट नहीं छोड़ना चाहिए, ऊपर छोड़ सकते हैं। तो इसमें 3√3 और ये 2 × 3, इस तरह से 3 से 3 कट जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगा √3/2। अब जानते हैं कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू होती है। cos 60 की वैल्यू होती है कि sin 60 की वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू होती है। तो इसको आप लिख सकते हैं sin 60, cos 60 1/2 आता है। तो ये जो आया है इसका ऑप्शन ये सही है ना? ये वाला ऑप्शन जहाँ दिया है वो सही होगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सही है। तो हमने निकाला इसको, कोशिश की आपको समझाने का। स्टेप्स देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब मुझे मिटाना चाहिए आगे के लिए। बोर्ड छोटा है, इसलिए अब मैथ, आप जानते ही हैं कि मैथ के क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड काफ़ी लेता है जगह, इसलिए मिटाना तो पड़ेगा ही, बार बार इसको मिटाना भी पड़ता है तब, ताकि आपको ये छोटे छोटे अक्षरों में न दिखे, बड़ा दिखे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बड़ा दिखे, इसलिए 1-2 क्वेश्चन के बाद मिटाना ही पड़ेगा। अब
क्वेश्चन 2 का एक पार्ट मैंने किया और मुझे लग रहा है कि पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई एक और बताना चाहिए। और एक इस टाइप का नहीं बताएं, थर्ड पार्ट बताते हैं। 2 का थर्ड जो टाइप छोटा है उसको जरूरी है करना। तो इस टाइप में लिखा है ना कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, ये ट्रू कब होगा, लिख रहा है इज ट्रू व्हेन थीटा इज जो है ए मतलब 0 होगा तब सही है कि 30 है कि 45 है 60 है क्या है, वो तो आपको बताना है। व्हेन ए इक्वल टू हाउ मच, वी हैव टू फाइंड आउट। इसमें ऑप्शन दिया है तो हमें पता करना है कि क्या होना चाहिए ए की वैल्यू, तो इसको ये फॉलो करेगा। तो sin 2a 2 sin a लिखा है, हाँ sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैमरे को ठीक करने में थोड़ा समय लग जाता है, छोटी मोटी व्यवस्था है। चलिए देखिए, आपको ये फाइंड करना है। तो आगे क्लास में आप पढ़ेंगे sin 2a की वैल्यू होती है 2 sin a इंटू cos a। डायरेक्ट ये sin 2a sin 2 sin a के इक्वल नहीं हो सकता जब तक ये 0 ना हो। तो 0 करने के लिए हम 0 लेकर भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन एक और फार्मूला होता है। sin 2a का होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a। तो ये 2 sin a तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos a इक्वल टू 0, हाँ cos a, हाँ 2 sin a मतलब ये 1 हो जाएगा, 1 होगा क्योंकि cos a इक्वल टू लिखते हैं तो ये इसके बाई में होगा, यानी 2 sin a बाई sin a। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। 2 sin a बाई 2 sin a इक्वल टू 1, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन ये फार्मूला आपको कोर्स में नहीं है, 2 sin a इंटू cos a। इसके लिए सॉल्यूशन के लिए इस फार्मूले की तो जरूर पड़ेगी, लेकिन आप जानते हैं कि 2 sin a sin 2a 2 sin a के बराबर तभी होगा जब ये 0 होगा। इसको यानी इसकी वैल्यू जो है 0 होने पर ही होगा, तो 0 लेने पर ये 0 आ जाएगा। तो आप इसको जान लीजिए, sin 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू cos a होता है, लिख सकते हैं। आगे 11th में तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें जो बुक में जो सॉल्यूशंस के जो बेस है उसमें तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि ये 0 का ही वैल्यू हो सकता है, अदरवाइज नहीं तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन ये बेस, ये आधार सही है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बताते हैं। लिख देने पर बोर्ड में आपको नंबर कोई नहीं काट सकता, क्योंकि आगे के भी मतलब पढ़ाए जाते हैं, हम लोग कापी चेक करते हैं, तो उसमें बच्चा किसी ने लिख दिया तो नंबर नहीं काटते हैं, नंबर दे देते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ tan a tan a प्लस बी है इक्वल टू √3। एग्जाम्पल में आपको मैंने क्वेश्चन इस तरह का बताया, एंड tan a उसी तरह का ये है tan a माइनस बी इक्वल टू
1/√3 where 0 degree is less than a plus b and a plus b is less than equal to 90. 90 से छोटा है, 90 तक है और 0 से बड़ा है ये a और b, a प्लस बी। a प्लस बी जोड़ने पर 90 से या तो बराबर होगा या छोटा होगा, ऐसा कंडीशन दिया है। तब आपको बताने हैं कि a और b क्या होगा। सेम एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल मुझे लगा कि एग्जाम्पल स्टैंडर्ड है, इसलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया है। बस उसमें साइन दिया था, इसमें tan दिया, कोई बात नहीं, तो उसी तरह कर लिया जाए इसको कि tan a प्लस बी √3 दिया है तो tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan 60 लिख दिया। और tan से tan जब कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। और इस तरह से एक इक्वेशन आपने बना लिया। ठीक इसी तरह से यहाँ आप दूसरा इक्वेशन बना लीजिए। tan a माइनस बी मार्कर में कम है। tan a माइनस बी देखिए, a माइनस बी में ये दे रहा है, ये दे रहा है 1/√3, तो आपको पता होना चाहिए 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। tan 30 डिग्री पे चल नहीं रहा। तो a माइनस बी, ये tan दोनों तरफ है तो ये कैंसिल होगा, तो इस तरह से a माइनस बी जो होगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब सिमल्टेनियस इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को आप इजीली ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो लिखेंगे यहाँ पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखिए जब फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, उसके नीचे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और कैंसिल होगा, माइनस बी से प्लस बी ऐड करने पर ये 2a होगा और ये 90 होगा। इस तरह a इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री आपने निकाल लिया। a की वैल्यू निकाल लिया 45 डिग्री, ठीक है। अब p क्या निकालने के लिए पुट कर दीजिए कि वैल्यू सेकंड में, पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन ये है, ये 45 डिग्री है, और फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट में रख देते हैं, तो a की जगह 45 डिग्री है प्लस b इक्वल टू 60 है, तो b इक्वल टू जो होगा 60 माइनस 45, ये 15 डिग्री, तो एंगल a इक्वल टू 45 और एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। ये आंसर हो गया। तो करता हूँ, आपको नीचे का पोर्शन दिख रहा होगा। चलिए लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये वीडियो यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूँ।
और ये वीडियो मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा। आप यदि सब्सक्राइब किए होंगे तो ज़रूर जाएगा, नहीं किए हों तो कर लीजिएगा। मैं ये सारा प्रयास स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपका कोई खर्च नहीं लग रहा है, मैं अपना ही खर्च पर कर रहा हूँ। छोटी मोटी व्यवस्था है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको जो स्किल है टीचिंग की वो मिले और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाकी सब फोकस और दिखावे मैं नहीं कर सकता, आपका एंटरटेनमेंट भी मैं नहीं कर सकता, लेकिन पढ़ाई के माध्यम से कोशिश ये करूँगा कि आपको ये बातें आप जो मैं कहना चाहता हूँ क्लियर हो। ओके, थैंक्स अ लॉट।